आपको दो कहानियाँ दिखाई दे रही होंगी जिनको आप खुद ट्रांसलेट करोगे और इंग्लिश में पढ़ना भी सीखोगे और साथ में ही आप इंग्लिश बोलना भी सीखोगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्वज्ञवाला में। और आज मैं आपसे क्लियरली बोलना चाहता हूं कि आज आप इस वीडियो में कि आप पर भले इंग्लिश बोलना आती हो या ना आती हो, चाहे पढ़ना भी या फिर बोलना या फिर लिखना या फिर कुछ भी हो, या फिर आपको थोड़ा बहुत आता है, तो आप बेफिक्र रहिए। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। तो सबसे पहले हम आपको थोड़े से मीनिंग्स बताने वाले हैं। इन मीनिंग्स को पढ़ने के बाद सबसे लास्ट में आपको मालूम पड़ेगा कि आप कैसे इंग्लिश बोलना सीख गए हो। आपको थोड़ा सा फ़र्क मालूम पड़ेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आपको याद करने हैं बाई और यू, इसे हम बोलते हैं यू, ठीक है। यू में फिर तुम होता है, आपको मालूम होगा, नहीं है तो आप जान लीजिए। डब्ल्यू ई, इसे हम पढ़ते हैं, इंग्लिश में कहेंगे वी, और हिंदी में वी का अर्थ होता है हम। यहाँ पर लिखा है THAT, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं दैट। ये TH थ नहीं होता है, द का स्वर निकलता है, ठीक है। तो दैट हो गया, और दैट को हिंदी में वह बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है HE, इस HE को हम इंग्लिश में बोलते हैं ही, ठीक है, और ही को हिंदी में कहते हैं वो। यहाँ पर लिखा है SHE, ये सी है, इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे सी, और हिंदी में वो। इन तीनों का अर्थ ही वह होता है, मालूम है क्यों? ये वाली सी लड़की के लिए लगाते हैं और ये वाली लड़का के लिए, एंड ये लगाते हैं सिंपल सेंटेंसों में, ठीक है। यहाँ पर आई दिखाई दे रहा होगा, इसको तो आपको मालूम होगा, आई में से मैं होता है हिंदी में। एंड बाई यू आर लिखा है योर, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे योर, और हिंदी में कहते हैं तुम्हारा, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर रुकना है, अभी जाना नहीं है, आपको वेट करना है लास्ट में, बस 10 मिनट काट लीजिए। मैं जानता हूँ आप 10-20 मिनट आराम से कहीं ना कहीं अपनी वेस्ट कर देते होंगे, लेकिन आज 10 मिनट रुक के देखिए, आपको अपने अंदर कुछ बेहतर बदलाव दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है एम बाई, ये बोलता है माई, माई में से मेरा होता है, यस सर। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा THESE, इसे बोलते हैं दीज, यस सर। दीज में से ये होता है, यस सर। THE बाई, इसे हम बोलते हैं दे। आपको प्रैक्टिस करनी है साफ साफ, ठीक है। ये इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं, और हिंदी में कहते हैं वे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है THIS, इसको बोलेंगे दिस। यहाँ पर सब में TH है, तो इसका मतलब ये नहीं थ बोलेंगे, इसको द बोल रहे हैं हर बार, ठीक है, क्योंकि मीनिंग्स में हम इसको थ नहीं द बोलते हैं। तो THIF, इसको बोलते हैं दिस। दिस माने हिंदी में क्या होता है, यह, ओके। ये वाले आपको क्लियर। अगला वाला हम पेज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगले वाले पेज पे स्क्रॉल करते हैं फटाफट से। तो अगला पेज स्क्रॉल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको थोड़े से जो हेल्पिंग वर्ब है, थोड़ी सी ऑब्जेक्ट है, उनकी हिंदी पढ़ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको पूरे पैराग्राफ्स आपके सामने लाऊंगा और उसकी हिंदी आप स्वयं करोगे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे देखना है IS लिखा हुआ आपके सामने। इस IS को बोलते हैं इज, इज में से होता है। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ARE, इसको इंग्लिश में कहते हैं आर, और आर को हिंदी में हम है कहते हैं, ठीक है। ये बहुवचन में आता है और ये एक वचन में। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा AM, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एम, और हिंदी में कहते हैं हूँ, ठीक है। ये एम के साथ आता है, ठीक है। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा हो ए, अब इस एक को हम इंग्लिश में कहते हैं अ, और हिंदी में कहते हैं एक। उसी प्रकार से HIS, इसको हम कहते हैं हिज, वो भी इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं उसका। STORY, स्टोरी कहते हैं अंग्रेजी में, मतलब इंग्लिश में स्टोरी कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं कहानी। उसी प्रकार से थोड़े से वर्ड्स और है। VERY, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वेरी, और हिंदी में कहते हैं बहुत। POOR, पुअर, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं पुअर, और हिंदी में कहते हैं गरीब। HONEST, इसे बोलते हैं ऑनेस्ट। मालूम है क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर H है वो साइलेंट रहती है। जी हाँ सर, आपको ये नहीं बोला है कि यहाँ पर हॉनेस्ट बोल दो, ऐसा बिल्कुल नहीं। जहाँ पर ये H अगर शांत रहेगी तो यहाँ शुरू करेंगे ओते, तो ऑनेस्ट बोलेंगे। ऑनेस्ट क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट में से ईमानदार, ठीक है। उसी प्रकार से BROTHER, इंग्लिश, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर, क्या बोलते हैं ब्रदर, और हिंदी में कहते हैं भाई। यहाँ पर टाइप नहीं कर पाए, भाई होता है, ठीक है। SMALL, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्मॉल, और हिंदी में कहते हैं छोटा। BIG, बिग को इंग्लिश में कहते हैं बिग। BIG क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बिग कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं बड़ा। INTELLIGENT, इंटेलिजेंट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटेलिजेंट, और हिंदी में कहते हैं होशियार। तो ये सब आपकी आज समझ में आ चुके होंगे। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक पैराग्राफ, जिसकी हिंदी मैंने कहा है कि आप स्वयं करोगे। बस आपको देखने की ज़रूरत है और ध्यान से समझने की बहुत ही ज़रूरत है। तो देखिए अगला वाला पैराग्राफ। तो आ चुके हैं एक नए पेज पर। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ए स्टोरी, ऊपर लिखा है ए को हम क्या कहते हैं STORY, इसको बोलते हैं स्टोरी, यानी कि अ को हिंदी में एक कहते हैं,
एंड स्टोरी को हिंदी में क्या कहते हैं, कहानी। तो इसकी हिंदी हो गई एक कहानी। इतना क्लियर? जी हाँ सर। अब मैंने यहाँ पर 2 लाइन्स दिए, सबसे पहले उसकी हिंदी करेंगे, फिर उसको शुद्ध करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है THIS, इसे मैंने पहले बताया था, इसे हम कहते हैं दिस। क्या कहते हैं? दिस। और यहाँ लिखा हुआ है IS, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं इज़। क्या बोलते हैं? इज़। यहाँ पर लिखा हुआ है ए को मैंने कहा था अंग्रेजी में बोलते हैं क्या बोलते हैं? और यहाँ पर लिखा है BOY, इस BOY को क्या कहते हैं मैं इंग्लिश में? बॉय। आपको मालूम है BOY बॉय बोलते हैं। अब यहाँ तक फुल स्टॉप है, पहले वहाँ तक इसकी हिंदी ट्रांसलेट करती है। तो दिस माने होता है यह, ओके, और इज माने होता है, और माने एक होता है, ठीक है, बॉय में से लड़का होता है। ये पहले लिखा चुका हूँ उनमें, आपको जाकर देख लेना है पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये इसकी हिंदी आपको शुद्ध दिखाई नहीं दे, मतलब उल्टी फुल्टी लिखी है ना। यहाँ पर दिस यह है, एज की है, और की एक लिखा है, बॉय की लड़का है। तो इस पूरे पैराग्राफ को हम पहले पढ़ते हैं। यह है एक लड़का, यहाँ तक बिंदी है, यहाँ तक कर रहे हैं। तो यह है एक लड़का, तो आपको ये शुद्ध दिखाई दे रही है? नहीं सर, ये अभी सही नहीं है, गलत है। जब हम सेंटेंस करते हैं, मतलब वाक्य बनाते हैं हिंदी का इंग्लिश में, तो क्या करते हैं उसमें सही से सब्जेक्ट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, मतलब कर्ता, क्रिया, सहायक, ये सब लगाते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसे शुद्ध बनाएंगे तो क्या करते हैं? पहले कर्ता यह एक लड़का है, पहले ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर सहायक क्रिया। तो यह एक लड़का है, तो ये वाला शुद्ध है, ये वाला शुद्ध है, हाँ फिर ये वाला, तो यह एक लड़का है, ये हमारा शुद्ध हो गया। अब यहाँ पढ़ते हैं सेकंड, H ही, इसको बोलते हैं ही। IS, इसको बोलेंगे इज। VERY, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेरी। POOR, इसको बोलेंगे पुअर, ओके, पुअर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये तो हमारी इंग्लिश हो गई, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए, H ही को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो। IS, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? है। VERY, वेरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुत। POOR, पुअर, पुअर तो इंग्लिश में होता है, लेकिन हिंदी में क्या बोलेंगे? गरीब। यस सर, हाँ सर। तो इसको हमने, अब ये हमारी हिंदी हमने पढ़ ली, अब हमें ये शुद्ध बनाना है। क्या हमारा शुद्ध है? वह है बहुत गरीब। ये शुद्ध है? नहीं सर, ये शुद्ध नहीं है अभी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको ऐसे पहले करता लाना है वह, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट बहुत गरीब, ठीक है, ये एडजेक्टिव है हमारा बहुत, तो वह बहुत गरीब है, ठीक है, यही तो शुद्ध होगा। हाँ सर। अब तीसरा हमारा सेंटेंस है ही इज़ ऑन, तुम तो पढ़ नहीं पाओगे। H, इसे हम बोलते हैं ही। IS, इसको बोलते हैं इज़। HONEST, मैंने कहा था इसमें H साइलेंट रहता है, तो इसे हम हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, सिर्फ O। अगर H ही शांत रहेगा तो O से शुरू करेंगे, तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बोलेंगे, ओके। ऑनेस्ट का हिंदी में ईमानदार होता है, इसका है होता है, आपने पढ़ा है, और ही का वह होता है, तो इसकी हिंदी वह है ईमानदार। ये शुद्ध है हमारा? नहीं सर। तो क्या करेंगे? पहले इसको हम सीधा लिखेंगे, तो वह ईमानदार है। तो अब सही लग रहा है? हाँ सर। तो पहले हम इसको सीधा करते हैं सही रूप में, ठीक है। उसी प्रकार से मैंने नीचे लिखे हुए हैं MY, इसको कहते हैं माई। माई में से क्या होता है? मेरा, BROTHER, इसे हम बोलते हैं ब्रदर इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहते हैं? भाई बोलते हैं, आपको मालूम है। एंड IS लिखा है, इस IS को इंग्लिश में कहते हैं इज, और हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो SMALL, इसको स्मॉल बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं छोटा। इतना क्लियर? जी हाँ सर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ तक फुल स्टॉप है, तो सिर्फ यहीं तक हिंदी करने वाले हैं, ठीक है। अगर हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो सिर्फ जहाँ तक कॉमा हो या फिर फुल स्टॉप हो, वहाँ तक उसकी हिंदी हमें करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसको देखो, यहाँ से इसको हम पढ़ के देखते हैं। मेरा भाई है छोटा, ये हमारा जो सेंटेंस है, वाक्य है, आपको सही नज़र आ रहा है? नहीं सर। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस पूरे सेंटेंस को सही करना है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, मेरा भाई छोटा है। तो अब आपको सही दिखा रहा है? हाँ जी हाँ सर, अब हमारा सही है। तो आपको सही तरीके से लगाना है। यहाँ पर एंड, AND, तो इसे हम बोलेंगे एंड। एंड को हिंदी में कहते हैं और, यहाँ पर आई लिखा है, आई को इंग्लिश में आई बोलते हैं, एंड हिंदी में मैं कहते हैं, और AM लिखा है, इसको हम कहते हैं AM, मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में M कहते हैं और हिंदी में कहते हैं हूँ। BIG, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में बिग, क्या बोलते हैं? फॉर बिग, और हिंदी में कहते हैं बड़ा, और इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है BROTHER, इसे कहते हैं ब्रदर, एंड हिंदी में कहते हैं भाई। इतना क्लियर? हाँ सर, इतना क्लियर हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया, तो फुल स्टॉप आपको लगा देना है, ठीक है, ओके सर। अब आपको देखना है, फुल स्टॉप है तो यहाँ तक हिंदी करेंगे इसकी। एंड माने एंड तो इंग्लिश में, और हिंदी में हमारा और होता है, आई इंग्लिश में, और हिंदी में हमारा मैं होता है। एंड उसी प्रकार से यहाँ पर M है, और M के हिसाब से यहाँ पर हूँ होगा हमारा हिंदी में, ठीक है। और बिग माने बिग तो इंग्लिश में और हिंदी में बड़ा होता है। ब्रदर इंग्लिश में कहेंगे और हिंदी में कहेंगे भाई। तो यहाँ पर इसको पढ़ के देखते हैं, और मैं हूँ बड़ा भाई। ये सही लग रहा है आपको? नहीं सर। तो इसको पहले हम सीधा करना पड़ेगा। तो और लिखिए, और से हमारा कोई दिक्कत नहीं, और आएगा, ठीक है। एंड है तो और आएगा। अब मैं बड़ा भाई हूँ, ये सही होगा हमारा। तो यहाँ पर मैं, फिर जो एडजेक्टिव, फिर जो हमारा
जो हमारा हेल्पिंग वर्ब लानी है, ठीक है। तो और मैं बड़ा भाई हूँ, इतना क्लियर? जी हाँ सर। अब यहाँ पे लिखा है HIS, इसे हम बोलते हैं हिज। क्या बोलते हैं सर? हिज। और अब लिखा है NAME, इसे हम बोलते हैं नेम। जी हाँ सर। IS, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे एज, ANUJ, इसे हम बोलेंगे, ये तो नाम है किसी व्यक्ति का, तो इसे हम अनुज बोलेंगे, ठीक है। नाम का तो आप पढ़ लेते होंगे आराम से, नहीं पढ़ना आता तो फिर भी सीख लीजिए। अब यहाँ पर हिज माने क्या होता है सर? हिज तो इंग्लिश में हमारा, लेकिन हिंदी में हमारा उस क्या कहते हैं? उसका कहते हैं, ठीक है। NAME, इसे इंग्लिश में नेम कहते हैं, नाम नहीं कहते, नेम कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं नाम, ठीक है। IS, इसे इंग्लिश में एज कहते हैं और हिंदी में कहते हैं। और ANUJ, इसे अनुज तो नाम है, तो नाम का नाम आएगा, ठीक है। अब हमें ये अब इसको पढ़ के देखना है। उसका नाम है अर्जुन, नीचे इसके इंग्लिश है, लेकिन इससे हमारा जो ट्रांसलेशन सही दिखाई दे रहा है? नहीं सर। तो पहले इसको मैं सही तरीके से लाना है। तो उसका नाम अर्जुन है, अनुज है। तो अब आपको सही नज़र आ रहा होगा? हाँ सर, बिल्कुल। तो इसी प्रकार से आपको याद नहीं कर रहे हैं, बस आपको थोड़े थोड़े वाक्य पढ़ने पड़ेंगे डेली बाई डेली। देखिए, आप एक दिन में कोई राजा नहीं बन जाओगे। एक दिन में अब मैं आपसे फेक बात करूं कि एक दिन में आप इतना सीख जाओगे, पूरी ग्रामर रट लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा। बस इतना बोलूँगा कि आप धीरे धीरे सीख पाओगे। ऐसे ही मैं पार्ट्स बनाऊँगा आपके लिए, और गारंटी से कह सकता हूँ कुछ ही पार्टों में आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना, बोलना, समझना और किसी से आमने सामने बात करना आसानी से सीख जाओगे। ये मेरा तुम्हारे भाई का वादा है आपसे, विश्वास कीजिए मुझ पर। यहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 5 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में। अभी मैंने स्टार्ट किया है यूट्यूब चैनल तो, बट आपको मेहनत करनी है। लेकिन मैंने आपके लिए क्या किया है, एक पीछे पैराग्राफ दिया है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ ये पैराग्राफ। अगर आपको सच्चे मन से इंग्लिश सीखनी है भाई, देखो कोई ज़बरदस्ती नहीं है मेरी आपसे। मैं बोलूँगा तो आप मेरी बात क्यों मानोगे, मुझे क्या मालूम है, लेकिन शायद आपके अंदर जिज्ञासा हो पढ़ने की। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले आपको ये वाला 2 पैराग्राफ दिए, 2 पैराग्राफ आपको होमवर्क के रूप में दिया है, ठीक है। आपको ये सब करने पड़ेंगे। माई फिफ्टर इज़ स्मॉल एंड फीता इज़ बिग, माई नेम इज़ राम। आपको हिंदी भी करनी पड़ेगी। अगर आप बिगिनर हो, शुरुआत से सीख रहे हो, तो आपको इनकी हिंदी ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। जैसे यू आर वेरी सैड एंड यू आर वेरी वीक, यू आर वीक बट यू आर वेरी गुड, आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, साथ में इसको हमें ट्रांसलेट करना है आपको ही खुद को, ठीक है। ये नीचे लिखा है, कृपया आप इसे पूरा कीजिए, एंड जो यहाँ पर लिखा है सब कुछ पढ़ लीजिए। और धन्यवाद, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद। और आशा करता हूँ आप ज़रूर, मेरा पूरा विश्वास है कि आप ज़रूर सीखोगे। बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि जब तक आप मेहनत करोगे भगवान भी आपका फल ज़रूर देगा। तो बस मेहनत कीजिए कंटिन्यू, और आप ज़रूर सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।